मेरे प्रिय आत्मन, राम के समय को तुम राम राज्य कहते हो। हालात आज से भी बुरे थे। कभी भूल कर राम राज्य फिर मत ले आना। एक बार जो भूल हो गई, अब दोबारा मत करना। राम राज्य की कल्पना, ये शब्द सुनते ही हमारे मन में एक सुंदर, आदर्श और न्यायपूर्ण समाज की तस्वीर उभरती है। हम सोचते हैं कि जब राम राजा थे तब सब कुछ परिपूर्ण था, सब सुखी थे, कोई दुखी नहीं था, कोई अभाव नहीं था और धर्म अपने चरम पर था। लेकिन इस कल्पना के पीछे छिपा हुआ सत्य क्या है? जब हम इतिहास, पुराणों और कथाओं की परतों को खुरचते हैं तो एक बहुत ही अलग, कठोर और अमानवीय व्यवस्था की झलक मिलती है। ये वही राम राज्य है जिसे हम आज भी आदर्श मानते हैं, जिसे गांधी जैसे महापुरुष फिर से लाना चाहते थे। लेकिन क्या वाकई हम उस समय को फिर से जीना चाहेंगे? क्या वाकई वहां के हालात आज से बेहतर थे? या फिर हमें अपनी ही भूलों की पुनरावृत्ति से सावधान रहना चाहिए? राम के समय की बात करें तो सबसे पहली और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उस समय के बाजारों में मनुष्य पशुओं की तरह बिकते थे। हाँ, ये सुनने में जितना भयानक लगता है उससे कहीं अधिक भयानक वह दृश्य रहा होगा जब माँ बाप अपनी जान बचाने या अपनी भूख मिटाने के लिए अपने बच्चों को बेच देते थे, पति अपनी पत्नी को बेच देता था और भाई अपनी बहन को बाजार में ले जाकर उसकी कीमत लगा देता था। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि उस युग की विकट विवशता और दारुण गरीबी का जीता जागता प्रमाण है। जब आप ये सोचते हैं कि एक मनुष्य जो ईश्वर की सबसे उत्कृष्ट रचना है, एक सामान, एक वस्तु, एक संपत्ति की तरह बिक रहा है, तो रोंगटे खड़े हो जाते। उस समय गरीबी इतनी चरम पर थी कि लोग अपनी गरिमा, अपनी स्वतंत्रता और अपनी मानवता को तिनके की तरह बेच देते थे। दरिद्रता ने लोगों को इतना तोड़ दिया था कि उनके लिए जीवित रहने का एकमात्र रास्ता यही बचा था, खुद को या अपने परिवार को गुलामी के भाव बेच देना। आज हम इस बात को सुनकर सहम जाते हैं कि कोई आदमी बाजार में बिक सकता है, पर उस समय तो यह एक आम बात थी। अमीर लोग, राजा, महाराजा और जिन्हें हम मिश्री मुनि कहते हैं, वे सभी इन बाजारों से मनुष्यों को खरीदते थे। आप सोच सकते हैं कि जो लोग तपस्या और ज्ञान की बात करते थे, जो समाज के सबसे ऊंचे स्तंभ माने जाते थे, वे भी इस अमानवीय प्रथा का हिस्सा थे। और केवल साधारण पुरुष ही नहीं, बल्कि स्त्रियां भी बेची जाती थी। स्त्रियां जो मानवता की अर्धांगिनी है, जिनके बिना जीवन अधूरा है, उन्हें भी बाजारों में रख दिया जाता था। और सबसे दुखद बात यह थी कि ये स्त्रियां अधिकतर गरीब परिवारों की ही होती थी। कोई सीता, कोई द्रौपदी, कोई रानी या राजकुमारी बाजार में नहीं बिकती थी। उनके लिए तो स्वयंवर की व्यवस्था थी, जहां वे स्वयं अपने पति का चुनाव कर सकती थी। लेकिन गरीब की बेटी का क्या? उसके पास कोई चुनाव नहीं था, कोई स्वयंवर नहीं था, कोई सम्मान नहीं था। उसे तो एक वस्तु की तरह बेच दिया जाता था। इस बिकाऊ संस्कृति ने हमारे भाषा और शब्दकोश को भी गहराई से प्रभावित किया। आज हम वधू शब्द का प्रयोग बड़े आदर और प्रेम के साथ करते हैं। हम कहते हैं कि आज नई वधू घर आई है, उसे आशीर्वाद दो। लेकिन क्या हम जानते हैं कि इस शब्द का मूल अर्थ क्या था? वधू का अर्थ था खरीदी गई स्त्री। हाँ, जिस स्त्री को आपने बाजार से खरीदा है, मोल भाव करके उसकी कीमत चुकाई है, वह आपकी वधू है। उसके साथ तो आप पत्नी जैसा व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन उस स्त्री के बच्चों को आपकी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता था, क्योंकि वह पत्नी नहीं थी, वह वधू थी। पत्नी और वधू में बहुत बड़ा अंतर था। पत्नी सम्मानित होती थी, पत्नी को उसका हक मिलता था, पत्नी के बच्चे उत्तराधिकारी होते थे। लेकिन वधू वह नंबर 2 की पत्नी थी, जिसे रखैल या उपपत्नी कह सकते हैं।
जिस तरह आजकल व्यापारियों की नंबर 2 की बही होती है, जिसमें वे छिपे हुए गुप्त और काला धन का लेखा जोखा रखते हैं, ठीक उसी तरह वधु नंबर 2 की पत्नी थी। उसे कानूनी मान्यता तो थी, पर उसे पूर्ण अधिकार नहीं थे। और बड़े बड़े ऋषि मुनि, जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे संसार से विरक्त थे, वे भी इन वधुओं को रखते थे। वे भी बाजार से स्त्रियां खरीद कर लाते थे। आज यदि कोई ऐसा करे तो हम उसे पागल, दरिंदा या पतित कहेंगे, लेकिन उस समय यह प्रथा समाज का अंग थी और कोई उस पर प्रश्न नहीं उठाता था। अब आते हैं उस व्यवस्था की ओर जिसे वर्ण व्यवस्था कहा जाता था। राम राज्य में शूद्रों की क्या स्थिति थी? शूद्र, जो समाज का सबसे निचला स्तर था, उसे वेद पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। वेद, जो ज्ञान के स्रोत थे, जिन्हें पढ़ने से मनुष्य को आत्मज्ञान होता था, वे केवल ब्राह्मणों के लिए आरक्षित थे। शूद्र तो उन्हें सुन भी नहीं सकता था। यदि कोई शूद्र छिपकर वेद मंत्र सुन लेता था तो उसे बहुत भारी सजा दी जाती थी। राम ने स्वयं एक शूद्र को, जिसने चोरी छिपे वेद सुन लिए थे, उसके दोनों कानों में उबलता हुआ सीसा, पिघला हुआ धातु डलवा दिया था। कल्पना कीजिए, उबलता हुआ सीसा कितना गर्म होता होगा। वह जब कानों में गिरा तो निश्चित रूप से वह सीधे मस्तिष्क तक पहुंच गया होगा। उसके कानों के पर्दे फट गए होंगे, उसकी सुनने की शक्ति नष्ट हो गई होगी, और जो गर्मी थी उसने उसके मस्तिष्क की कोशिकाओं को भी जला दिया होगा। उस गरीब शूद्र पर क्या बीती, इस बात से किसी को कोई सरोकार नहीं था। समाज के लिए यह महत्वपूर्ण था कि धर्म की रक्षा हो, वेदों की पवित्रता बनी रहे और ब्राह्मणों का विशेषाधिकार किसी भी कीमत पर छीना न जाए। यही वह राम है जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। यही वह राम है जिनके राज्य को आदर्श माना जाता है। लेकिन क्या हम वाकई इस प्रकार की व्यवस्था को फिर से लाना चाहेंगे? क्या हम किसी को उसके जन्म के आधार पर उच्च या नीच ठहराना चाहेंगे? आज हम डॉ भीमराव अंबेडकर को, जो अतिशूद्र समाज से आए थे, भारत के संविधान का निर्माता मानते हैं और उनका सम्मान करते हैं। लेकिन रामराज्य में ऐसा होना असंभव था। वहां एक अतिशूद्र संविधान नहीं बना सकता था। वहां एक अतिशूद्र विद्यालय में शिक्षा नहीं पा सकता था। वहां एक अतिशूद्र कोई पद नहीं पा सकता था। इस असमानता और अन्याय को ही तो राम राज्य में धर्म कहा जाता था। अब बात करते हैं युधिष्ठिर की। युधिष्ठिर को हम धर्मराज कहते हैं। वह सबसे सत्यवादी, सबसे न्यायप्रिय और सबसे धार्मिक राजा माने जाते हैं। लेकिन क्या धर्मराज वह व्यक्ति हो सकता है जो जुआ खेलता है? और केवल जुआ ही नहीं, बल्कि वो अपनी सारी संपत्ति, अपना राज्य, अपने भाइयों और अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा देता है। एक राजा होकर, एक धर्मात्मा होकर वह जुए के आदी हो जाता है और अपनी पत्नी, जो कोई संपत्ति नहीं है, को एक मोहरे की तरह बाजी में लगा देता है। क्या यह धर्म है? क्या यह मर्यादा है? आज यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को जुए में दांव पर लगा दे तो हम उसे पागल, अनैतिक और अपराधी कहेंगे। लेकिन उस समय ये अलग बात थी, क्योंकि स्त्री को स्त्री संपत्ति माना जाता था। स्त्री कोई इंसान नहीं थी, वह संपत्ति थी। जिस तरह कोई अपनी गाय, भैंस या जमीन को दांव पर लगा सकता है, उसी तरह अपनी पत्नी को भी दांव पर लगाया जा सकता था। और जब युधिष्ठिर ऐसा करते हैं तो भी वे धर्मराज बने रहते हैं। उनकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आती। उनके इस कृत्य से समाज उनका सम्मान करना नहीं छोड़ता। यह उस समय की सोच की विकृतता को दर्शाता है, जहां स्त्री की अस्मिता को कुचलना सामान्य बात थी। इसी स्त्री संपत्ति की मानसिकता के कारण आज भी हमारे समाज में कन्यादान जैसी प्रथा विद्यमान है। जब बाप अपनी बेटी का विवाह करता है तो वह कन्यादान शब्द का प्रयोग करता है। क्या यह दान है गाय,
भैंस या कोई वस्तु दान करना समझ में आता है, लेकिन एक मानव स्त्री को दान करना, क्या यह सभ्यता है? क्या यह संस्कृति है? स्त्री कोई वस्तु नहीं है जिसे कोई बाप अपनी इच्छा से किसी को दे सके। स्त्री का अपना अस्तित्व है, उसकी अपनी स्वतंत्रता है, उसकी अपनी इच्छा है। पर हमने इन शब्दों को इतना सामान्य बना लिया है कि हमें इसकी अमानवीयता का आभास भी नहीं होता। अब चलते हैं भीष्म और द्रोण की ओर, जिन्हें हम ब्रह्मज्ञानी और महान विद्वान मानते हैं। भीष्म पितामह, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, जो अपने पिता की इच्छा के लिए अपने सुख का त्याग करने वाले महापुरुष हैं, वे कौरवों की सेना के सेनापति बनकर युद्ध लड़ते हैं। कौरव अधार्मिक थे, दुष्ट थे, उन्होंने पांडवों के साथ बहुत अन्याय किया था, लेकिन भीष्म उनके साथ खड़े हैं। उनके पास इतनी हिम्मत क्यों नहीं थी कि वे इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते? एक बाल ब्रह्मचारी जिसने संसार के सुखों का त्याग कर दिया था, वह किस लोलुपता, किस स्वार्थ के कारण गलत लोगों का साथ दे रहा था? क्या यह ब्रह्मचर्य था? ब्रह्मचर्य का अर्थ है सत्य, न्याय और धर्म की रक्षा करना, न कि अधर्म का साथ देना। और द्रोणाचार्य, जो स्वयं अर्जुन के गुरु थे, जिन्होंने अर्जुन को धनुर्विद्या में पारंगत किया था, वे भी कौरवों की तरफ से लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि कौरवों के पास धन था, पद था, प्रतिष्ठा थी। पांडव तो भिखारी बन चुके थे, उनके पास इंच भर जमीन भी नहीं थी। द्रोणाचार्य ने यह नहीं देखा कि कौन सही है और कौन गलत, उन्होंने यह देखा कि किससे अधिक लाभ मिलेगा। ये कहां की गुरु शिष्य परंपरा है, ये कहां का ज्ञान है? यह तो पूर्णतः स्वार्थपरक है। सबसे चौंकाने वाली कथा है एकलव्य की। एकलव्य एक शूद्र युवक था जिसमें धनुर्विद्या सीखने की अदम्य इच्छा थी। वह द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे शिष्य बनाने की प्रार्थना की, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह शूद्र था। उन्होंने कहा, हम शूद्र को शिक्षा नहीं दे सकते। लेकिन एकलव्य में अद्भुत संकल्प शक्ति थी, उसने हार नहीं मानी। वह जंगल में गया, द्रोणाचार्य की मिट्टी की एक प्रतिमा बनाई और उसी प्रतिमा को गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। वह दिन रात मेहनत करता रहा और धीरे धीरे वह इतना कुशल हो गया कि उसकी ख्याति चारों ओर फैल गई। लोग कहने लगे कि एकलव्य का कौशल अर्जुन से भी बढ़िया है। ये बात द्रोणाचार्य के कानों तक पहुंची तो उन्हें बड़ी बेचैनी हुई। क्यों? क्योंकि अर्जुन ही उनकी सारी महत्वाकांक्षा का केंद्र था। अगर अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धर बनता है तो द्रोणाचार्य की भी प्रतिष्ठा होती, लेकिन अगर एक शूद्र अर्जुन से आगे निकल जाता है तो ये उनके गर्व और स्वार्थ को ठेस पहुंचाता है। इसलिए एकलव्य को शिक्षा देने से इनकार करने वाला गुरु अब गुरु दक्षिणा मांगने उसके पास पहुंचता है। ये कितना बेशर्मी का काम है। जिसे आपने अपना शिष्य नहीं माना, जिसे आपने दुत्कार दिया, उससे आप दक्षिणा कैसे मांग सकते हैं? लेकिन द्रोणाचार्य ने यह किया। उन्होंने एकलव्य से कहा, मुझे दक्षिणा में तुम्हारे दाएं हाथ का अंगूठा चाहिए। एकलव्य, जो सचमुच एक महान युवक था, ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को दे दिया। वह जानता था कि इस अंगूठे के बिना उसकी धनुर्विद्या का कोई अस्तित्व नहीं है। उसका जीवन का सारा अर्जन, उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। इससे पता चलता है कि एकलव्य कितना शांत, समता और संयमी था। उसका खून नहीं खौला। उसके अहंकार को चोट तो लगी होगी, पर उसने उसे पी लिया। दूसरी ओर द्रोणाचार्य का यह कृत्य कितना घिनौना, कितना पतित और कितना अमानवीय था, यह अपने आप में स्पष्ट है। एक ब्रह्मज्ञानी, एक गुरु, एक विद्वान व्यक्ति जो समाज का मार्गदर्शक होता है, वह किसी गरीब युवक का भविष्य क्यों नष्ट करता है? केवल इसलिए कि उसका अपना स्वार्थ सुरक्षित रहे। यही वह राम राज्य है, यही वह आदर्श समाज है जिसे हम महिमा मंडित करते हैं। लेकिन यदि हम निष्पक्ष दृष्टि से देखें
तो पाएंगे कि यह समाज पूर्णतः असमान, भेदभावपूर्ण, स्त्री विरोधी और अमानवीय था। इसमें जन्म के आधार पर व्यक्ति को ऊंचा या नीचा ठहराया जाता था। इसमें स्त्री को वस्तु माना जाता था। इसमें शिक्षा और ज्ञान पर कुछ विशेष वर्गों का अधिकार था। इसमें न्याय सबको नहीं, केवल कुछ को मिलता था। यह वो समाज नहीं है जिसे हम अपने लिए चाहेंगे। यह वो समाज नहीं है जिसमें हमारे बच्चे बड़े हों। यह वो समाज नहीं है जहां सबको समान अवसर मिले। आज हम जिस समाज में रहते हैं, चाहे उसमें कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, कम से कम हम इस स्तर पर तो पहुंच चुके हैं कि हम मनुष्य को मनुष्य की तरह देखते हैं, कम से कम कानूनी तौर पर। आज कोई बाजार में मनुष्य को नहीं बेचा जाता, कोई स्त्री को संपत्ति की तरह नहीं गिना जाता, कोई शूद्र होने के कारण शिक्षा से वंचित नहीं किया जाता। हालांकि व्यावहारिक रूप से अभी भी भेदभाव है, पर कानून तो समानता की बात करता है। इसलिए जब कोई रामराज्य की बात करता है तो हमें बड़ी सावधानी से, बड़ी होशियारी से उस आदर्श को समझना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इतिहास के उस कालखंड में क्या बुराइयां थीं। गांधी जी ने भी रामराज्य की बात की थी, पर उनका रामराज्य एक कल्पना, एक आदर्श था, जहां कोई शोषण न हो, कोई भेदभाव न हो, सबको खाने पीने की चीज मिले, सबको सम्मान मिले। लेकिन जब हम उस रामराज्य के वास्तविक स्वरूप को देखते हैं तो पाते हैं कि वह कल्पना से कोसों दूर था। यह विडंबना ही है कि हम आज भी उसी पुरानी व्यवस्था की ओर देखते हैं और उसे आदर्श मानते हैं। हमें यह समझना होगा कि इतिहास में जो गलतियां हुई हैं उन्हें दोहराना नहीं चाहिए। रामराज्य की जिन विशेषताओं का मैंने वर्णन किया है, शूद्रों पर अत्याचार, स्त्रियों की बिक्री, वधू प्रथा, जुए की लत, गुरु का स्वार्थ, ब्रह्मज्ञानियों का भ्रष्टाचार, ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं है। ये उस समाज की गहरी बीमारियां थीं जिन्होंने लाखों लोगों को पीड़ित किया होगा। आज हमारा समाज भी अपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज भी गरीबी है, असमानता है, भेदभाव है और कई बुराइयां हैं। लेकिन अगर हम उस रामराज्य को आदर्श मानकर उस दिशा में जाने लगे तो ये पीछे की ओर जाना होगा। हमें आगे बढ़ना है, नए आदर्श बनाने हैं, जहां हर मानव को समान अधिकार मिले, जहां स्त्री का सम्मान हो, जहां शिक्षा सबके लिए खुली हो, जहां कोई जन्म के आधार पर नीचा न समझा जाए। हमें उस बात को कभी भूल नहीं करना चाहिए और फिर से उन भूलों को नहीं दोहराना चाहिए जो हमारे पूर्वजों ने की थी। और यही संदेश है कि राम राज्य की चमक दमक के पीछे जो अंधेरा छिपा है उसे पहचानें, उससे सीखें और उसे फिर से आने से रोकें। क्योंकि एक बार जो भूल हो गई, अब उसे दोहराना बुद्धिमानी नहीं होगी।